जय जिनेन्द्र। मैं हर्षिता मेहता आज उन्नति की ओर बढ़ता हुआ भारत विषय पर अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। पिछले कुछ 20 सालों में हमारा भारत उन्नति रूपी आकाश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। 2020-2021 में आए कोविड के भूचाल से जहां पूरे विश्व में खलबली मच गई थी, भारत जल्द ही पर्याप्त वैक्सीन के साथ फिर से अपनी उड़ान तेजी से उड़ने लगा। 15 अगस्त 1947 को वर्षों के दमन, अत्याचार, शोषण और पराधीनता के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के समय भारत जिस पायदान पर खड़ा था, आज उससे बहुत ऊपर खड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा देश लगातार गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। पैदा हो रही फसल के रक्षोपाय के लिए स्टोरेज की सुविधा भी बढ़ाई गई है। सांप्रदायिक सद्भावना में हुई वृद्धि विकास में बहुत सहायक बनी है। स्वास्थ्य केंद्रों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अनेक जटिल रोगों की चिकित्सा आज भारत में उपलब्ध है। कई देशों के नागरिक अब भारत आकर अपना चिकित्सा कराना उचित समझते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अशिक्षा के कलंक को मिटाने का भी देश में अथक प्रयास हुआ है। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। प्रौढ़ शिक्षा के भी कई आंदोलन हुए हैं। आईआईटीज और आईएम्स जैसे कई इंस्टीट्यूट्स बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जल्द ही आईआईटी अपना इंस्टीट्यूट देश के बाहर भी खोलने वाला है। उड़ीसा के सैम पिट्रोडा भारत में टेलीकॉम रिवॉल्यूशन लेकर आए, आगे चलकर यूएन काउंसिल के एडवाइजर भी बने। सॉफ्टवेयर व्यवसाय में तो भारत की धूम मची हुई है। बीपीओ के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत अब किसी से पीछे नहीं है। टैंक, रडार, मिसाइल, लड़ाकू यान आदि का विकास देश को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त बना रहा है। हम विश्व की परमाणु शक्ति बन गए हैं। अमेरिका में हुआ परमाणु समझौता, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण और कुछ ही दिन पूर्व हुआ चंद्रयान 3 का लॉन्च उल्लेखनीय है। इसरो दूसरे कई देशों के सैटेलाइट्स लगातार लॉन्च कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में देश का शेयर बाजार विश्वास से परिपूर्ण है। वॉलमार्ट, टेस्ला, एप्पल, गूगल आदि विदेशी कंपनियां आज भारत में निवेश करना चाहती है। प्रौद्योगिकी में भी भारत ने सारे विश्व में अपनी धाक जमा ली है। टाटा स्टील द्वारा कोरस का अभिग्रहण इसमें उल्लेखनीय है। विकास की उपर्युक्त छवि बड़ी मनमोहनीय है, किंतु विकास का यह प्रकाश अभी देश के लाखों गांवों तक पूरी तरह नहीं पहुंचा है। भ्रष्टाचार, जनसंख्या, विदेशी षड्यंत्र, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता आदि कारक हैं जो देश प्रगति में बाधक बने हुए हैं। अब और आगे बढ़ने के लिए हमें बड़ा सोचना होगा, बड़ा करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉम्पोजिट मटेरियल, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस के संबंध में रिसर्च में हमें आगे आना होगा। हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में कोई भी वर्ग हो, कोई भी पेशा हो, सभी का भारत के विकास में सहयोग है। फिर चाहे वो टेलर हो या कारपेंटर, प्लम्बर हो या बावर्ची, घर की मेड हो या सब्जी बेचने वाला, ये वो लोग हैं जो निरंतर कठिन काम करके, ग्राउंड वर्क करके हमें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि देश ने हर दिशा में विकास किया है। विश्व में भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है, किंतु अभी मंजिल दूर है। अर्थशास्त्रियों ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कुछ मूल मंत्र बताए हैं, हमें उन्हें आचरण में लाना होगा। एक से नहीं बल्कि एक एक से भारत बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।